रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हमारी टीम पहुंची है बिजनौर जनपद के नगीना विधानसभा क्षेत्र में और मौजूद हैं हमारे साथ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह। उनकी पार्टी इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। विधानसभा चुनाव में खुद नगीना की सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में है। उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या मुद्दे और एजेंडे लेकर वो नगीना क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, इस संबंध में बात करने के लिए आज हम उनके पास पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भाई तेज सिंह जी, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वागत है तेज सिंह जी आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। मेरा हाँ। आप जो पार्टी है पहले क्या करते थे और राजनीति में जो शुरुआत कब से है और क्या उद्देश्य लेके आए हैं? मैं तो रविंद्र जी एक अधिकारी था जी, वरिष्ठ अधिकारी था कस्टम महकमे का। उसमें किस पोस्ट पे थे? हाँ, मैं एज डिप्टी कमिश्नर मैंने रिजाइन किया था जी। और आप समझिए मेरा कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का जी। लेकिन जो हालात हालात कुछ ऐसे बने कि मैं 78 से लेकर 70 साल तक काशीराम जी के साथ में रहा। इस उम्मीद से रहा कि अब ये बहुजन समाज की बात करते हैं, 1585 की बात करते हैं, निश्चित तौर पर जब हमारी सत्ता आएगी तो हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। जो हम जुल्म जाती हज़ारों साल से होती रही है उसको बचाने में हम कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 जून 1995 को काशीराम जी ने पलटी मारी और भाजपा के सहयोग से जब पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो ये सारा ही मतलब सिद्धांत के विपरीत जाके बात थी, जो हमें अच्छी नहीं लगी। मतलब जो दबे कुचले वर्ग को लेके वो आगे बढ़े थे उसको दरकिनार कर दिया ना। हाँ, एक तरफ तो उन्होंने 1585 की बात की, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार के का नारा लगाया और तिलक तराजू तलवार वालों की सबसे खतरनाक पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। तो हम लोगों का सारा भरोसा टूट गया काशीराम और मायावती पर। तो हम क्या करते, हम उसके बाद तो हमने सोचा कि हम अब किस काशीराम के पीछे लगें, उसकी क्या गारंटी है जो आगे इस तरह से नहीं करेगा। तो खुद ही निकलना पड़ा। नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा किया 1995 को और उससे लेके आज तक लोगों ने कहा वोट किसको दें, तो तब अंबेडकर समाज पार्टी का हम लोगों ने गठन किया। ये गठन कब किया आपने? हाँ, ये 1999 में किया। इस उम्मीद से किया कि जिस दिन लोगों का मायावती और काशीराम से मोह भंग होगा तो निश्चित तौर पर उन्हें दूसरे घर की जरूरत पड़ेगी और उस समय अंबेडकर समाज पार्टी मैदान में दिखाई देगी। तो इसलिए मतलब जब बसपा से यानी मायावती से पूरी तरह से मोह भंग होगा तो एक उनके पास रास्ता नहीं होगा, तो वो विकल्प आपने तैयार किया था उस समय? मैंने एडवांस तैयार किया था। और मेरा यहाँ जो नगीना पे मैं आया हूँ या बिजनौर में मैं आया हूँ, बिजनौर को मैंने अपना कर्म भूमि बनाया है। अच्छा, मुख्य रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, वर्तमान में कहाँ रहते हैं? मेरी पैदाइश तो मतलब इटा की रही है, लेकिन एक अधिकारी होने के नाते मेरा पूरे देश में आना जाना रहा। और वर्तमान निवास तो मतलब वो ये दिल्ली के अंदर है। हाँ। अच्छा, यहाँ नगीना से ही चुनाव लड़ने का ऐसा क्या मुख्य इरादा है या क्या उद्देश्य है? देखिए रविंद्र जी, आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव इटावा से आते हैं, सैफई के रहने वाले थे और उन्होंने सैफई को स्वर्ग बना दिया। इंदिरा गांधी जो गांधी परिवार है, इंदिरा गांधी से लेके राहुल गांधी तक उन्होंने अमेठी और रायबरेली को स्वर्ग बना दिया अपनी कंस्टिट्यूंसी होने के नाते। मोदी जी भी अपनी कंस्टिट्यूंसी इसको बनारस को चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन मायावती जी, जिनको यहाँ बिजनौर वासियों ने, खासतौर से बिजनौर के दलित और मुसलमानों ने उनको सियासत में पैदा किया और मैंने यहाँ आके पहली बार जब मैं 2009 में आया तो मैंने देखा कि यहाँ के दलितों की और मुसलमानों की हालत जस की तस है। उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मुड़ के नहीं देखा। उसी समय मैंने ये विचार किया था कि मैं भी यहीं से बिजनौर से कोशिश करूँगा और बिजनौर के दलित और मुसलमानों की खास तौर से अगर मेरी तरफ नजरें इनायत रहीं तो मैं भी इंशाअल्लाह इसको बिजनौर को और बिजनौर वासियों को स्वर्ग जैसा बना के रहूँगा। तो मेरा इरादा था बहुत पहले से कि बिजनौर में जो मायावती ने नहीं किया, मायावती ने तो देखा ही नहीं, मैं भी इस बिजनौर को सैफई, रायबरेली, अमेठी और इससे जो ये बनारस है उससे कम नहीं, इससे ऊंचे स्तर पर ले जाके दिखाऊंगा अगर यहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं तो इस चुनाव में। तो जैसे जनपद बिजनौर में 8 सीटें हैं और नगीना सुरक्षित कहलाती है, नेटौर भी सुरक्षित है, बाकी 6 सीटें सामान्य हैं।
तो इसमें नगीना जो सुरक्षित सीट से आप खुद प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं और मेरे ख्याल से नजेवाद से और नेटौर से भी आपने प्रत्याशी उतारे हैं। नेटौर से शायद शबनम जी हैं आपके, और नगीना से कौन है? इंजीनियर भूपेंद्र जी। तो नगीना जो आपने चुनी है, क्या कोई ऐसा समीकरण है ऐसा जो आपको लगता है कि यहाँ से उम्मीद जीत के चांस ज़्यादा है? कोई समीकरण हो, जातीय समीकरण हो या कुछ और वजह? नगीना बिजनौर का सेंटर है और जहाँ तक रिजर्व सीट से मेरे आने का विचार है कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के पास में कोई विकल्प नहीं है, उन्हें तो किसी दलित को ही वोट देना है। तो मेरा जो इंटरेक्शन रहा है मुस्लिम से और दूसरे लोगों से, मैं भी दीन के काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ, तो उससे मुझे उम्मीद है कि मुसलमान भाई और अब जो दलित भाइयों का जो मोह भंग हुआ है, मैं जा रहा हूँ गांव-गांव घर-घर जा रहा हूँ और पिछले 4 महीने से हमने जहाँ जय जय अम्बेडकर घर-घर अम्बेडकर किया, हमारी टीमें घर-घर गई हैं, बाबा साहब को मिशन को हमने घर-घर पहुँचाया, बाबा साहब के फ़ोटो को हमने घर-घर पहुँचाया है। तो उससे उन्होंने तो हमें आश्वस्त कर दिया कि नहीं भाई, हमें विकल्प चाहिए और अम्बेडकर समाज पार्टी के रूप में विकल्प मिल गया है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि मुसलमान भाइयों के सामने भी यहाँ रिजर्व सीट पर कोई विकल्प नहीं होगा, तो वो मुझे वोट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के मैं यहाँ से एक रिवॉल्यूशन की नगीना से और नेटौर से शबनम जी हैं, वो भी एक क्रांतिकारी मतलब बहन है हमारे समाज की। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 सीटें मिलते ही ये यहाँ से इंकलाब की शुरुआत होगी, रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मेरा काम आसान होगा, मेरी आवाज़ बुलंद होगी। जो आवाज़ मेरी आवाम तक नहीं पहुँच पा रही है, जिस बेहतरी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो आवाज़ मेरी और बुलंद होगी और मैं और अच्छी तरह से मैं अपने कंस्टिट्यूएंट जो वोटर्स हैं, मैं उनकी और बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकूँगा। तो भाई तेज सिंह जी, जो आप यहाँ आए हैं नगीना विधानसभा में, खुद प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं चुनावी मैदान में, और नेटौर से उतारा है बहन शबनम जी, वो नेटौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनको पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं, जो दलित भाई हैं, जो दबा कुचला समाज है, जो एक तरह से मायावती का जिन्होंने नाम से वोट दिया, बसपा को वोट दिया, जो बसपा का पक्का वोटर कहलाता था, लेकिन बाद में उनका जो हित करना चाहिए था बसपा ने या मायावती को, जो उनका देखभाल, उनके हितों की रक्षा या देखभाल करनी चाहिए थी, वो उनको नहीं हुआ। उनका भरोसा अगर टूटा है तो वो भरोसा कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प के रूप में उनको कोई मिले, उनका भरोसा कायम रखने वाला कोई मिले, तो उसी उम्मीद के साथ भाई तेज सिंह नगीना से खुद मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में शबनम को नेटौर से उतारा है। राष्ट्रीय महासचिव हैं। महासचिव बहुत खतरनाक है महिला। खतरनाक किस लहजे में कह सकते हैं? जब उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी मतलब क्या मामला हुआ था ऐसा? 2018 में कुछ हिंदुओं ने भारत का संविधान जलाया था पार्लियामेंट पर, तो उसके रिएक्शन में, उसके बदले में उन्होंने बलिया के अंदर गीता, रामायण, महाभारत जो हिंदुओं की किताबें थीं, उनका पूरा जनाजा निकाला और मेन चौराहे पर ऐलानी तौर पर उनको किताबों को जलाया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करने के बाद में उनको थाना लेके गए और थाने में सीओ साहब वो ठाकुर थे, तो उन्होंने इतना बोल दिया था कि चमारी नेता बनती है, इतना ही सुना था। उन्होंने वो सीओ को झापड़ मारा थाने के अंदर ही कि वो भागते हुए नजर आए वहाँ से। ये मतलब अधिकार के, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वो पूरी तरह से लड़ सकती है मजबूती के साथ। हजार धाराएं लगा दे, 1000 केस लगा दे, लेकिन गाली नहीं देगा, इतना है। वो बहुत खतरनाक। कास्टिज्म को लेके, जातिवाद को लेके जो बात उन्होंने कही थी, वहाँ के जो अफसर थे, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ के जो पुलिस का जो रवैया है, यहाँ पर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, खासतौर से दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं, उनको जब मर्जी पुलिस उठा लेती है। तो मतलब शबनम जैसी महिला की यहाँ ज़रूरत है। उनके आते ही पुलिस के हौसले पस्त होंगे। वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। वो तो जान पर खेल के, जान की बाजी लगा के भी अपने दलित और मुसलमान और पिछड़े भाइयों की रक्षा में एकदम आगे आती हैं। बहुत खतरनाक महिलाएँ वो। तो ये बहुत ही एक गहन और अच्छी बात तेज सिंह जी बता रहे हैं कि आमतौर पे पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासनिक अफसर हो, जब कुछ मामले होते हैं, पीड़ित का न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीड़ित भटकता रहता है, इधर उधर चक्कर काटता है थानों के, कार्यालयों के या न्यायालयों के, लेकिन उसको न्याय मिलते मिलते बहुत टाइम हो जाता है या मिलता ही नहीं है। उस न्याय पाने की चक्कर में कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है, परिवार के सदस्य चले आते हैं, जनहानि हो जाती है, धनहानि तो पता नहीं कितनी होती है।
क्योंकि उनकी कोई सपोर्ट करने वाला, उनका कोई हाथ पकड़ के उनको उनके साथ खड़े होने वाला नहीं होता है। तो तेज सिंह जी जैसा बता रहे हैं कि जैसे आप वो खुद इस चीज़ के बहुत अच्छे माहिर हैं, कानूनी जानकार हैं, और इसी तरह से जो इनके जो पार्टी प्रत्याशी हैं नहटौर से जो खड़ी हुई हैं शबनम जी, उनके बारे में जैसा उन्होंने बताया कि वो भले ही किसी भी एक दलित वर्ग से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जहाँ जातिवाद का मुद्दा आता है कि कोई जातिवाद के नाम पे उन्हें या उनके वर्ग के किसी भी व्यक्ति को डराने की कोशिश करता है तो खुल के उनका डट के मुकाबला करती हैं। ऐसा जैसे अभी उन्होंने उदाहरण दिया। ये जो घटना आपने बताई ये कौन से जिले की थाने की जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था? ये बलिया के अंदर रसड़ा थाना है। रसड़ा थाना है, वहाँ की ये वारदात है। अच्छा, रसड़ा थाने में ही उन्होंने मतलब सीओ को थप्पड़ मारा था। जब उसने गाली दी थी, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने रसड़ा थाने के अंदर ही सीओ ठाकुर था, उसको थप्पड़ मारा था। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी हिम्मत की बात है कि एक महिला होने के बावजूद उन्होंने अपना किस तरह से अपने हक के लिए अपने समाज की आवाज़ उठाते हुए, एक दलित वर्ग की, एक वंचित वर्ग की आवाज़ उठाते हुए इतने हौसले के साथ एक अफसर से भिड़ी, जिस अफसर से आम तौर पे एक जेंट्स भी, एक पुरुष भी मुकाबला नहीं कर पाता है। तो उस महिला ने जो किया उस समय वो बहुत ही एक तरह से साहस का परिचय है। उसके बाद वो 27 दिन जेल में रही। 27 दिन के बाद में जेल से आई, और जो कहना नहीं चाहिए, जो जज साहब थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये क्रांतिकारी महिलाएं हैं, इनका तो सम्मान होना चाहिए। जो बात जज कौन से थे वहाँ पे, कौन सी अदालत लगती है? CJM के लात थी, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज थे, वहाँ से जमानत हुई थी उनकी। कई केस लगाए उनके ऊपर, तो गैंगस्टर एक्ट भी लगाया पुलिस ने, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, लेकिन औकात नहीं हुई शबनम को या मेरे किसी पार्टी के वर्कर को हाथ डालने की पुलिस की। हिम्मत नहीं हुई किसी की, यहाँ भी नहीं हुई। और देखिए एक केस और शायद आपके संज्ञान में होगा कि पिछली साल। अच्छा, एक चीज़ पे और बात करेंगे। ये तो प्रत्याशी की बात हुई चुनाव की। अब एक थोड़ा सा इस मुद्दे से थोड़ा सा चुनावी माहौल से हट के बात करते हैं। जैसे अभी नजेवाद में एक मामला हुआ था, बोर्ड शायद रोडवेज बस अड्डे के पास में कोई बोर्ड लगाया गया था। हाँ, वहाँ पे हिंदू आतंकवाद सद के नाम पे कोई FIR हुई थी आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। उस मैटर में क्या हुआ था, क्या था वो, और क्या उसमें स्टैंड रहा आपकी तरफ से, पार्टी की और प्रशासन की तरफ से? जी रविंद्र जी, ऐसा हुआ 9 मार्च 2021 को उस हमारी होर्डिंग लगी थी, पूरे ज़िले में हमारी होर्डिंग लगी हुई थी, जिस पे बेलगाम हिंदू आतंकवाद, अन्यायी न्यायपालिका। ये पूरे ज़िले में ही आपने बेलगाम हिंदूवाद लिखा था या सिर्फ नजेवाद में ही? सब जगह लिखा हुआ था, सब जगह लिखा हुआ था। उसमें बेलगाम हिंदू आतंकवाद, अन्यायी न्यायपालिका और मुकम्मल आज़ादी की बात हमने उसमें होर्डिंग में थी। तो उसको संज्ञान लेते हुए बीजेपी के 9 पदाधिकारियों ने हमारे 12 लोगों के खिलाफ, जिनके फ़ोटो लगे हुए थे उस पर होर्डिंग पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी 9 मार्च 2021 को। क्या उसमें आप भी थे? हाँ, मैं भी शामिल था, और शबनम जी का भी फोटो था, उनके खिलाफ भी हुई। अगले रोज़ SP साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और प्रेस में उन्होंने ये क्या दिया कि भाई ये असामाजिक तत्व हैं, जल्दी ही हम तीन टीमें बनाई जा रही हैं, जल्दी इनकी गिरफ्तारी करके इनको सबक सिखाएंगे। असामाजिक तत्व बोले गए। असामाजिक तत्व का कॉग्निजेंस लेते हुए, संज्ञान लेते हुए शबनम सिंह जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उनको बयान दिया कि SP बिजनौर हम 12 लोगों को जिन्होंने उन्होंने असामाजिक तत्व कहा है। अच्छा, थोड़ा जरा इधर हो जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, हवा तेज़ चल रही है, फुहारे आ रही हैं कि बीमार भी पड़ सकते हैं, तो थोड़ा आप भी ख्याल रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर हवा नहीं आएगी। जी बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने उसमें कहा कि उन्होंने SP से जवाब किया कि भाई आपने हमें असामाजिक तत्व बोला है 12 लोगों को, क्या SP साहब या उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बताने का कष्ट करेगी कि इन 12 लोगों के खिलाफ हत्या, बलात्कार, चोरी, चकारी, गुंडई दबंगी के किस थाने में कितने मामले दर्ज हैं? तभी तो हम असामाजिक तत्व हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं महिला हूँ। असामाजिक तत्व का मतलब है मैं समाज में रहने लायक नहीं हूँ। तो SP बताया, UP की पुलिस बताया कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने या बिजनौर की पुलिस ने धंधा करते हुए कहाँ और कितनी बार पकड़ा है, मुझे साफ कहा। क्या SP, उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या SP बिजनौर क्या अपनी माँ बहन बेटी को भी असामाजिक तत्व कह सकता है? या तो SP से आप जवाब दें, नहीं तो हमें 10 करोड़ का मानहानि का दावा ये SP बिजनौर पर और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ठोंकूंगी। उतना कहने के कहा, और वो केस हमारा तैयार हो रहा है। महमूद फराजा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वो उस केस को तैयार कर रहे हैं। हम ये करेंगे जी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गाली है। असामाजिक तत्व कहना बहुत बड़ी गाली है। पुलिस जिसको मर्जी गाली दे, जिसको मर्जी बंद कर दे, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसके बाद में पुलिस बैकफुट पे आ गई।
और बजाय हमें गिरफ्तार करने के लिए अपने बचाव में लगे। अच्छा, एफआईआर दर्ज होने के बाद ये जो आपने मुद्दा उठाया मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया था उन्होंने या किसी डायरेक्ट? सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया था और हमने आरटीआई भी डाली थी, कॉल भी किया, आरटीआई भी डाली, हाई कोर्ट को भी मूव किया। उन्होंने ये कहा कि एक धर्म विशेष लोगों के खिलाफ भावना भड़काने के लिए, तो हमने उसमें कहा कि भाई 1966 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसने सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है। 1976 का 10 साल बाद एक ट्रिब्यूनल का जजमेंट आता है कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है, और फाइनल जजमेंट आता है 5 दिसंबर 1995 को, जिसके जस्टिस JS वर्मा वो चीफ जस्टिस उसके बेंच के वो हेड थे, 5 मेंबर की टीम का वो जजमेंट था, जजों की बेंच का। उसमें भी उन्होंने साफ कहा है हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू शब्द तो एक गाली है, और जो शिवलिंग के प्रयोग है उसे भी उसको अश्लील बताते हुए उस पर रोक लगाई उन्होंने। इस तरह का जजमेंट उन्होंने पास किया। मैंने कहा जब हिंदू नाम का धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, तो फिर हमने किस धर्म की भावना को आहत किया। और साथ में ये भी हमने सवाल किया कि SC ST OBC के लोग अगर हिंदू नहीं है, एक धर्म के लोग अपने धर्म को खिलाफ मतलब ये कोई भावना को नहीं भड़का सकते, एक दूसरे धर्म के मानने वाले किसी और धर्म की भावना को भड़का सकते हैं एज पर लॉ। तो क्या यहाँ तो फिर इनका कौन सा धर्म है? हिंदू अगर नहीं है कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोग SC ST और OBC के लोग वो हिंदू हैं या किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये यहाँ की SP पुलिस बताए। आज तक इनसे जवाब नहीं मिला। मैं पता है जवाब बनना तो दूर, यहाँ के अधिकारियों को पढ़ना तक नहीं आया। मैं गया और आखिर में उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि बताओ मैडम चाहती क्या हो। किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। 2 महीने निकल गए और जो IO साहब थे, IO साहब बेचारे इतने परेशान हो गए कि भाई वो गलत जगह हाथ डाल दिया ना उन्हें तो ऐसे ही पता था कि हाँ बिजनौर में ऐसे ही अनपढ़ और जाहिल टाइप के लोग होंगे, तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ डाल दिया। करो भाई केस का, और केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं मालूम हो। ये हालात थी। और हम 10 करोड़ का मानहानि का दावा पूरी फाइल तैयार हो चुकी है, और इलेक्शन के इसको पूरा होने के बाद में ही हम तुरंत इसको वहाँ, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से हैं, तो हम तो, और महिला तो कहीं भी किसी भी कहीं से भी केस कर सकती है, तो हम निश्चित तौर से हम इनको दिल्ली भी केस करेंगे। यहाँ के पुलिस को अधिकारियों को वहाँ तलब किया जाएगा, कोर्ट तलब करेगा, इनसे पूछा जाएगा कि तुम किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं जी। तो उसमें क्या मानते हैं जो इन्होंने FIR दर्ज किया था, आपने जो भी लगाया था हिंदू आतंकवाद बेलगाम हिंदू आतंकवाद, तो ये FIR जो दर्ज हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब एक मिली भगत के तहत ये ऐसा हुआ था? ये वास्तव में ये एक तरह से इलीगल था, गैर कानूनी था, ये ऐसा वास्तव में माहौल ख़राब करने वाली चीज़ थी ये? देखिए, या पुलिस ने कुछ दबाव में, राजनीतिक दबाव में या कुछ ऐसा किया? जैसा कि मुझे बाद में पता चला, यहाँ उस समय जो SHO थे नजीबाबाद थाने में ठाकुर थे जी, और उन्होंने इन BJP वालों को भड़का कर, BJP वालों को मेंटली प्रिपेयर करके उनसे हंगामा करवाया नजीबाबाद में। मतलब BJP ने खुद नहीं किया, SHO ने अपनी तरह, जो जैसा मुझे पता चला, मतलब बहुत सारी एजेंसी हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला, तो SHO नजीबाबाद ने जो ठाकुर थे उनको शायद बुरा लगा होगा, और उन्होंने BJP वालों को आगे करके उनसे FIR दर्ज करा दी, और FIR दर्ज करते हुए बाकायदा ग्रुप फोटोग्राफी हुई। क्या भाई SC ST OBC का आदमी जाता है, चाहे हत्या बलात्कार की हो, कोई पुलिस वाला सुनता नहीं है, और BJP वाले गए तो बाकायदा फोटोग्राफी हो रही है। मैंने बताया कि क्या बिजनौर पुलिस में यह परंपरा है कि जो भी FIR दर्ज कराने जाता है कि वहाँ उसकी बाकायदा फोटोग्राफी होती है, फूल मालाओं से स्वागत होता है उसका। ये भी सवाल था मेरा उसमें RTI में, मैंने डाला। मैडम की तरफ से कोई जवाब नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ के अधिकारियों को तो अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता। अंग्रेजी में सवाल कर दिए थे ना मैडम ने, तो अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता, तो जो सवाल नहीं पढ़ सकता, सवाल नहीं समझ सकता, वो जवाब क्या देगा? आज तक इनसे जवाब नहीं बना। तो मैडम जो आपकी खड़ी हैं शबनम जी, वो क्या योग्यता है उनकी? नहीं, वो योग्यता, वो तो क्वालिफाइड लेडी हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, ऐसे नहीं है। वो भी क्या LLB वगैरह है कुछ? LLB का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी, शिक्षित है। आई थिंक असल में शिक्षित और अनुभवी कह सकते हैं। उनको क्या है कि उनके डॉक्यूमेंट गुम हो गए, डॉक्यूमेंट निकल नहीं पाए, तो वो सिर्फ वो शिक्षित ही लिखती हैं अपने उसमें कि मैं डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊं, क्या करूं। वैसे ग्रेजुएट हैं वो। अच्छा, ग्रेजुएट हैं। जी। जानकार हैं, काफ़ी अनुभवी। नहीं, जानकार नहीं तो जानकार क्या उनका भी पहले कोई किसी सर्विस में नाता रहा है, किसी जॉब में उनका? नहीं, सर्विस में तो नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकली वो पहले से एक्टिव रही, वो राजनीतिक क्षेत्र के साथ 2003 से जुड़ी हैं वो। अच्छा। और जो भाई तीर सिंह के साथ 2003 से जुड़ेगा तो आप समझ लें कि कैसा होगा, कच्चा नहीं रहेगा, पक्का हो जाएगा।
रंग आ ही जाता है, खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी बन ही जाता है। तो आप हैं भाई तेज सिंह जी और साथ में अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हरीश कुमार जी। तो अध्यक्ष जी, यहाँ पे जो माहौल बन रहा है चुनाव का, और क्या क्या तैयारी आपकी चल रही है यहाँ पर? हमारी तैयारी है कि यहाँ जो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है उसको लेकर कि मैं तो जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ और उनका एक सिपाही हूँ, और उनके जो भी वो गाइडेंस करते हैं उनको मैं सही तरह से फॉलो करता हूँ। लेकिन यहाँ क्षेत्र में जो जिस तरह जितने विधायक रहे हैं, 20 साल से सरकारें रही हैं, मुलायम सिंह यादव की रही हूँ या उनकी बेटी की रही हूँ या बहन जी की या उनके जो कार्यकर्ता विधायक हैं उन लोगों की, यहाँ सिर्फ जनता का उत्पीड़न हुआ है। और जो भी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का उत्पीड़न उच्च स्तर पर रहा है, उसी की हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और अगर अध्यक्ष जी को यहाँ विधायक का पद का मौका मिला तो ये सही मायने में उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लखनऊ से दिल्ली तक पहुँचेगी जी। और इससे जनपद बिजनौर की आवाम को जो उन्होंने कहा है कि वो वास्तव में बनारस में जैसे मोदी जी ने किया उससे भी बेहतर इस बिजनौर को बनाएंगे। मैं एक उनका सच्चा सिपाही होने के नाते आश्वस्त कराना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम जनपद बिजनौर को सुशासन, बीजेपी वालों ने तो औपचारिक रूप से कहा कि हम सुशासन देंगे, लेकिन हम सही मायने में अगर यहाँ से भाई तेज सिंह जी और बहन शबनम सिंह चुनाव जीत के जाती हैं तो डेफिनेटली सही सुशासन मिलेगा।